अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक Q&A लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगी। उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूँगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो, इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दी, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया। इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा। उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज़्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज़ तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो अभी कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, लेकिन तुम लोगों का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा लें, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहाँ पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में है। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। समी ने कहा 50 लाख बोलना है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर शायद पढ़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है। तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई है हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया है। नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो। अगर मैं झूठ बोलूँ, इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है।
झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है। ठीक है, उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी। हमने डिसाइड किया हम उम्रा करने जाएंगे। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेके जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊँ। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो ही मैं उम्रे पे जाऊँगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की। मैंने अपना मामा का वीज़ा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही कि मैं अपना उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे और मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सारी बातें सच्ची करूँगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। मैं वहाँ पर गई हूँ, मैं वहाँ पे अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे। मेरा निकाह हो गया अल्लाह पाक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं अल्लाह, मेरा निकाह हो गया। पहले भी कुछ चीज़ें मेरी हुई हैं जिसमें मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी अल्लाह पाक, लेकिन अब उस पर स्टैंड नहीं ले सकती। अब मेरी शादी हो रही है अल्लाह पाक, तो मेरी शादी मैंने जाके करनी है, तो इसको मेरे हक में बेहतर कर दें और हिदायत दे दें अगर उसके जहन में ऐसा कुछ है। फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत थी, मेरे अंदर वो था कि मेरा शौहर है, ऐसा नहीं होगा, एक उम्मीद थी मेरे अंदर। मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जिससे लाइव से कोई 10-12 हज़ार रुपये, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। अगर आप किसी को गंदा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत ना बताओ कि दूसरा ऐसा दूसरा वैसा है। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की ये बात कर रहे हैं ना कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशंस की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहाँ पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर भी मुझे इन पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोझे उस पर लानत हो अल्लाह की। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा दूर नहीं जाते, ज़्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीज़न्स, ये सारे मेरे खुला के रीज़न्स है। सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं लिया, ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती हैं ना, जब इंसान भरता है तो इंसान कोई ऐसा स्टेप लेता है। उसके बाद मेरा बर्थडे है, इन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है, तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। मैं सिर्फ फैक्ट पे बातें करूंगी, मैंने कोई बात नहीं थी करनी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत झूठ बातें करके मेरी फैमिली को, खवातून आई वो सामान उठा रही थी जल्लादों की तरह। ठीक है, मैं उस बात पे भी आती हूँ। बर्थडे भी मैंने किया, इन्होंने बस क्या किया कि ये जाके हॉल में बात की कि हम आधा थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेंगे, थोड़े बहुत हम पेमेंट कर देंगे, और वो प्रमोशन भी मैंने की। उसमें भी मुझसे झूठ बोल के पेमेंट ज़्यादा ली कि आगे इतनी पेमेंट मांग रहे हैं। बर्थडे भी मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और मुझे बस खुशखबरी आ जाती है। मैं फिर उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। हम जिंदगी में आगे चलते 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 सारी चीज़ें कट करके, मैं आपको जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। अब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियाँ नहीं दी।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं नहीं कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहे, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पर हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियाँ, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शोहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शोहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई हैं ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीज़ें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहनी का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे, जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे, तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियाँ नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियाँ। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मैं बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियाँ मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं।
मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा मुंह में डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ निकालते थे, और इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई, उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी सब देख रहे हैं। तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी फर्क, मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली दे के कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ, 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी, क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी, मैं शाम को सो के उठी। इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया, ये टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता है उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, इससे मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है। तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी माँ नहीं मरी, हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस शुरू हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई बाहर गए। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीन ली। मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पर हाथ उठाया। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी ज़िंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करी मुझे हथकड़ियाँ लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियाँ लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तू पहले ही मशहूर ज़माना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाहत की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं हुई, आप एवं मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई है तो आपने एवं फ़ोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले खड़े थे, समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप औरतें हैं, मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर ज़माना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में, लेकिन कार्ड नहीं खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी और
क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की को तूने बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। ये खेलते हैं बहुत ज़्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की को तूने बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी। इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो, मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखी एनू, जान दे एनू, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहाँ से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठा कर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीज़ें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया, लेकिन मैंने अपना 40% उस सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्ज़ा अंजुम के, इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, मेरी माँ को गालियाँ दे रहा था, मेरे बाप को गालियाँ दे रहा था। ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली और मेरी माँ थी, बस कोई भी नहीं था। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें जलील किया। फिर मैंने उनको कॉल की, मुझे सामान नहीं उठाने दे रहे। इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी ये कह रहे हैं ना हमारे घर इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि सहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इनके घर में कुछ इनका नहीं है, एक एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है। सारा सामान मेरा है। मैं कुछ सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, क्योंकि जब इन्होंने घर, मैंने इनका शिफ्ट करवाया था जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि इनका घर छोटा था, तो मैं अपने घर से सामान उठा कर लेकर गई थी। मैंने घर रखा था कि अभी ये रखो, मैं बाद में और लेकर आऊँगी। मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है। ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि शहर का कोई सामान हमारे घर नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ कि लानत हो उस पर जो दोबारा सामान की बात करे। मैं कहूँगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका ख़त्म होकर इनका और अल्लाह का हो जाएगा। मैं गाड़ी पे भी बात नहीं करूँगी। ये जो गाड़ी की बात करें, कुछ पैसे मेरे हैं, कुछ इनके हैं। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह इनका 10 लाख? क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपए लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे, उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो, मुझे कहा कि ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला ली है, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूँ, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे नाम पे ले लें। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पे क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी, क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी। मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीज़ें लेने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। आप देने वाला हाथ रखते हो तो ही अल्लाह आपको देता है, अदरवाइज अल्लाह आपको नहीं देता। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं वो। मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ये ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी निकलवा दें। गाड़ी निकलवाई, गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। और ये जो जेवर की बात कर रहे हैं, वो सारा जेवर मेरी माँ ने मुझे बना कर दिया था और मैंने खुद बनाया था। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग बनाया था कि मैंने इसको वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपये का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत, 1.5 लाख रुपये उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने। 80,000 का वो लॉकेट था। ये बातें बताने का सिर्फ इतना मकसद है। ये जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम कमाता था, तुमने शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया, मैंने शोहर को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया है,
समी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाके बैठते तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप गाने बना रहे होते हो बस बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, लाइव लाइव बैठ जाते थे कभी कभी, ये कभी कभी जो इनकी इनकम का जरिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे। और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है इसको, इसी तरह मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए। आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स ले आए, आप मेरा चैनल को ना यूज़ करें। कि मुझे अगर शौक होता सोशल मीडिया पे आने का या अपनी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास 4000 कंटेंट है, मैं तो लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का। लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है छोटी, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने उसको पालना है, मुझे काम करना है। अब मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ तो मेरे खिलाफ स्टोरीज लगना शुरू हो गई हैं कि इसने खुला इसलिए लिया, खुला इसलिए। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के खानदान को बीच में नहीं लाते। जब आप निकाह करते हो ना, उसके बाद जो आप कह रहे हो खानदान खानदान खानदान, जब तक आप मेरे शोहर थे तब तक उन्होंने आपका साथ ही देना था। एक अच्छे खानदान की निशानी होती है, उन्होंने अपने दामाद का ही साथ देना था, उन्होंने मेरा साथ नहीं था देना। उस बात को आप कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चीज़ें हैं, तो आप शौक से वो चीज़ें दिखाएं। चीज़ें सबके पास होती हैं, मैं उस घर में रही हूँ, मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास जितनी होंगी उतनी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है इतनी चीज़ें दिखाने की। मुझे बस ये बताना था मैंने खुला क्यों लिया, क्योंकि एक घर में रह के मैं सब सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शोहर का, कपड़ों का, इसके घर वालों के कपड़ों का, सबका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ। तो मैं गालियाँ नहीं सुन सकती थी, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सुन सकती थी, और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सिर्फ ये मसला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक वाले नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं कि हमने मिलना है। जिनकी बेटी को आपने गालियां देकर जलील करके उसके किरदार पे बातें उछाल के पुलिस वालों के सामने, गैर मर्दों के सामने बातें क्यों, वो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा घर आओ, आओ तुम्हें चाय शाय पिलाते हैं, अपनी बेटी से मिल के जाओ। वो यही कहेंगे कि लीगली आओ। तो मैं अभी आपको यही कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं या आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे, जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए। आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले। साल बाद आपको लीगल रूट जो याद आ रहा है, मुझे सब समझ है आप किस बात से आ रहा है। मसला नहीं है, आप लीगल रूट ले लें, आप लीगल रूट लें, मैं अपना लीगल रूट देखती हूँ, आप अपना लीगल रूट देखें। और जो नेक्स्ट लास्ट पे आपने बोला है कि बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये तुम्हें बेहतर पता है। जब बाप बाप नहीं ना बन रहा होता, तो उससे बेहतर आप बाप के बगैर ही ज़िंदगी गुजारो। और मैंने बाप के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारी है तो मैंने अपने बहन भाइयों का बाप बन के ज़िंदगी गुजारी है। तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनूंगी। अगर आप में बाप बनने की इतनी वो होती ना, तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी होती। ये सोशल मीडिया पे अच्छा बनने से बेहतर है कि अगर आप शुरू में ही अच्छे रहते, अपने अल्फाज अच्छे रखते, तो मैं आज आपकी बीवी होती। एंड येस, डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी। मैं समी को पास वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर ख़राब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें, ये औरतें वो उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। अगर मैं भी बता दूँ 4000 चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था जिसकी वजह से मैंने खुला लिया। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी दोस्त हैं, ये पहले आपके साथ बैठते थे, खाते थे, और आपके घर से आके खा के गए हैं, तो आपके खिलाफ हो गए हैं। बात ऐसे है, जो आपकी बहनें बनी हुई हैं ना, वो पहले मेरी बहनें थी, और वो मेरे मुंह पर, मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी। मेरे कहने पर वो आपकी इज्जत करती थी, और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया। उस घर में सब कुछ मैं करती थी, तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। जब तक मैं समी के साथ शादी में रही हूँ, झूठे पे खुदा की लानत, 5000 से ज़्यादा समी ने आज तक एक दफ़ा मुझे 5000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, ये तुम्हारी जो है खर्चा है। मेरे हाथ में 5000 रुपये रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है। समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए समी ने। समी ने जब भी कमाया मेरे थ्रू कमाया, मेरे थ्रू कमा के किस तरह कमाया, मैंने कोई कैंपेन कर लिया, हाफ पैसे समी ने ले लिए। मैंने कोई भी कैंपेन किया, मुझे कहीं से भी पैसे हैं, हाफ समी लेंगे। यूट्यूब पे समी व्लॉग करेंगे, उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे, और वो पैसे जाते थे इनकी मदर के हाथ में। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मैंने समी से कुछ मांगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपना खुद कमाती थी, अपना खुद सब कर सकती थी, इवन अपनी बेटी का भी। और ये जो कह रही है कि सारी पूरे साल प्रेगनेंसी में मैंने इसका खुद किया, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। प्रेगनेंसी के डिलीवरी तक सारे पैसे मैंने दिए हैं। एक दफ़ा समी ने पैम्पर ला के दिए थे आयरा के, और वो जल्दी ख़त्म हो गए थे। तो समी ने मुझे बहुत जलील किया था इस बात पे कि इतनी जल्दी तुमने पैम्पर ख़त्म कर दी। 3000 रुपये का पैकेट आता है पैम्पर का,
उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लिया। फिर एक दफ़ा समी आयरा के लिए मेरे ही पैसों में से मैंने इनको अपने लिए कुछ लेने भेजा था, उन पैसों में से बचा के झूठ बोल के आयरा के लिए 2 खिलौने लेकर आए थे। तो जब मैं घर का सामान उठा रही थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं घर का सामान उठा रही, समी ने कहा ये ना उठाइए, मेरे पैसों का आया, मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, ये मेरे पैसों का आया। समी ने इस कदर मुझे जलील किया हुआ है। और कहते हैं कि मैंने खुला लिया क्योंकि मम्मा स्टेज पे चढ़ गई और केक कट हो गया। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है सिर्फ एक केक कटिंग पे खुला लेकर इतनी बातें नहीं सुनता। कोई भी आजकल माशरा औरत को नहीं बख्शता जिसने खुला लिया होता है। ये कोई आसान नहीं था स्टेप मेरे लिए उठाना, लेकिन मेरी बेटी महफूज नहीं थी। ज़्यादा डीप बातें मेरे पास इससे 4000 ज़्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना ज़रूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास है, उसको जज ना किया करें। जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहा होता है ना, जो चुप बैठा होता है, उसको आप कहते हैं कि वो बुरा है। जो बहुत अच्छा प्रोटेंड कर रहा होता है, आप कहते हैं वो जो है वही अच्छा है। ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया एक फेक है, फेक लाइफ है एक। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है। तो किसी को जज ना किया करें, आपको नहीं पता होता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबके। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी बेटी के, सबकी बेटियों के, जिनकी शादियां हो गई, जिनकी बच्चियां अब पैदा हुई हैं, जितनी भी बच्ची हैं, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, बहुत ज़्यादा। दुआ में याद रखें। मैं चलती हूँ, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी बात थी जो मैंने कर दी है। मेरा समी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको जो बोलना है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी चीज़ें करनी है वो 100 दफ़ा करें, वो व्यूज़ लें, जो मर्ज़ी करें। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने अब किसी को किसी बात का जवाब देना है। अल्लाह हाफ़िज़।